जय भवानी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुआ है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आप तमाम बुद्धिजीवी साथियों से मेरा कहना है, जिस तरह से देश में और राज्य में राजनीतिक स्वार्थ के चलते संख्याओं के बल पर सरकार चलाने की बात करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, यह परिस्थिति क्या होगा? देश में सुविधाओं का घोर अभाव है और एक तरफ आप कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ाओ और एक तरफ बुद्धिजीवी भाइयों को कहते हैं कि जनसंख्या विस्फोटक होता जा रहा है, आप नियंत्रण करें। जो जनसंख्या बढ़ा रहा है उसे आप प्रोत्साहित कर रहे हैं। क्या आप कितने बुद्धिजीवी हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, आप मानव धर्म के विरुद्ध में हैं? जनसंख्या से बढ़ा देने से क्या राज्य का विकास हो जाएगा? जनसंख्या बढ़ जाने से आपकी स्वार्थ पूर्ति हो गई, उसे शिक्षा नहीं मिलेगा, उसे उचित स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेगा, तो आपकी जिहादूरी करेगा। आप अपने स्वार्थ के लिए जनसंख्या बढ़ाने की राजनीति करने पर आप आतुर हैं, क्योंकि आप में क्वालिटी नहीं है। राजनीति जमात की होती है, संख्या की नहीं। राजनीतिक अच्छे कर्म की होती है, अच्छे कार्य करने की क्षमता आप में होनी चाहिए। अच्छे विचार के साथ देश और राज्य को विकास की जरूरत है, यह नहीं कि संख्या के आधार पर राज्य में शांति को भंग करने का कोई साजिश करके अपने स्वार्थ सिद्धि करें। यह कतई सामाजिक हित और सरोकार के कार्य नहीं है। अन्यथा आपके पास विवेकहीन कहने में कोई शर्म नहीं, क्योंकि जो लोग देश हित में, समाज हित में निर्णय लेता है वह संख्या बल पर नहीं होता, वह देश को ध्यान में, राज्य को ध्यान में, समाज को ध्यान में रखकर निर्णय लेता। जब मुद्दा बियून हो जाता है तो वह संख्या बल पर जाता है, क्योंकि आज शिक्षा की घोर अभाव है बिहार जैसे राज्य में। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या परिस्थिति है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और संख्या बल पर आप राज्य करने की बात करते हैं। एक तरफ संख्या विस्फोटक होता जा रहा है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, पलायन कर रहा है, दूसरे राज्य में जाकर नौकरी पेशा ढूंढ रहा है, लेकिन आप संख्या बल के आधार पर आप राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि, स्वार्थ पूजा करने के लिए, अरे करना ही है तो विकास की बात कीजिए। जहाँ विकास नहीं पहुँचा है वहाँ विकास कैसे पहुँचेगा? उस शिक्षित कैसे गांव होगा? किस गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है? कहाँ रेफरल अस्पताल होना चाहिए, कहाँ सदर हॉस्पिटल होना चाहिए? शिक्षा का माहौल पैदा करें, गुणवत्तापूर्ण। जनसंख्या कैसे कंट्रोल होगा? नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही है, रहने की अभाव है, सड़कें विहीन है, ये सब व्यवस्थाएं, पानी स्वच्छ लोगों को नहीं मिल रहा है। अब गांव तक पैकेजिंग वाटर की जरूरत पड़ गया है। क्या ऐसी परिस्थितियां आ गया? पहले गांव से लोग पानी मंगवा के पीते थे कि गांव की पानी स्वच्छ होता है। आज गांव के में ही बाजार से पानी जाने लगा। क्या विकास हुआ? यही विकास आप कर रहे हैं संख्या के आधार पर अपनी सरकार बनाकर। आपको सुविधा के नाम पर लूट करने की कोई नहीं है। देश में संख्या कंट्रोल करने की, सभी देश जनसंख्या कंट्रोल करने की नीति बना रहा है, लेकिन आप इस तरह से संख्या बढ़ाने की बात कर, संख्या के आधार पर सरकार बनाने की बात करना, यह बहुत बड़ा बेईमानी है। इस पर न्याय संगत कार्य करने की जरूरत है। देश के लिए समर्पित होने वालों युवाओं को आगे आकर इसका विरोध करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।